पहले दिन सप्ताह के बोलिए कौन से दिन? सबत के बाद सप्ताह के पहले दिन। तो मैं और आप परमेश्वर को महिमा हफ्ते के पहले दिन देते हैं। दुनियावी तौर से मंडे फर्स्ट है, परमेश्वर के तौर से संडे फर्स्ट है। कौन सा दिन फर्स्ट है? क्योंकि सबत का दिन कौन सा था? सैटरडे। कौन सा था? सैटरडे। उसने सब कुछ कायनात की रचना की, सब कुछ किया, और सातवें दिन विश्राम की। तो सातवां दिन कौन सा है? शनिवार। सबत का दिन कौन सा है? शनिवार। कह रहे दूसरे दिन सप्ताह के पहले दिन। तो आप हमेशा एक बात याद रखना कि आप अपनी लाइफ का पहला दिन, हफ्ते का पहला दिन परमेश्वर को देते हैं। अब सातवां दिन नहीं देते हैं कि हम सातवां दिन नहीं, ये पहला दिन है बाइबल के अनुसार। मेरे को आप अपनी लाइफ का हफ्ते का बेस्ट दे रहे हैं परमेश्वर को, है ना? आपको पता नहीं होगा मैं बेस्ट दे रहा, मुझे मालूम ही नहीं। हफ्ते का पहला दिन सोचिए मेरे को, कल से आपका दिन हफ्ता शुरू हुआ, कल दूसरा दिन है मंडे, सोमवार तीसरा दिन, मंगलवार तीसरा दिन, बुधवार चौथा दिन है, पहला दिन आज ही आप जब परमेश्वर को महिमा दे रहे हैं, परमेश्वर भवन में पाए जा रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, वचन सुन रहे हैं, तो सोचिए मेरे को पूरा हफ्ता आपके लिए परमेश्वर कितना ब्लेस करेगा। हालेलुया। क्योंकि आपने क्या दे दिया? अपना उत्तम, आपने हफ्ते का पहला दिन परमेश्वर को समर्पित कर दिया। और वो क्या कह रहा? तू पहला दिन दे, 6 दिन मैं तेरे साथ खड़ा रहूं। हालेलुया। आज भी ऐसे ऐसे बिजनेसमैन है मेरे को अमेरिका में, जो संडे अपना व्यापार बंद रखते हैं, और लोग उनसे क्या कहते हैं? लोग उनसे बोलते हैं संडे तो सब में ज्यादा कमाई का दिन है, संडे सब में ज्यादा कमाई का दिन है, तो उसी दिन बंद रखते हो। मगर मेरे को उन बिजनेसमैन की कमाई जितना वो 6 दिन में नहीं कमाते, जितना वो 7 दिन में नहीं कमाते, ये बिजनेसमैन लोग 6 दिनों से डबल कमाते हैं। क्यों? क्योंकि किसको दे रहे हैं दिन? किसको दे रहे हैं? परमेश्वर। आप अगर भैया फिर भवन की बात, हम घूम फिर के वहीं आएंगे। कहाँ आएंगे? वचन में। हालेलुया। जब आप पहला दिन प्रभु को दे दो, प्रभु आपकी लाइफ में अद्भुत काम करेगा। हाँ, फिर से आगे। सप्ताह के पहले दिन पौ फटते ही मरियम मगदलीनी और दूसरी मरियम कब्र को देखने आई, और देखो एक बड़ा भूकंप हुआ। अब ज्ञान भी आए। समझ गए आप कौन से दिन आए हैं? है ना? समझ गए सप्ताह के पहले दिन, आज के दिन, आज की सुबह। वह जा ही रही थी कि पहरुओं में से कुछ ने नगर में आकर पूरा हाल प्रधान याजकों से कह सुनाया। किनसे सुना दिया? बोले ना, प्रधान याजकों से। किनसे? प्रधानमंत्री अलग होता है, प्रधानमंत्री अलग होता है ना? प्रधान याजकों में भी प्रधान याजकों के पास, है ना? तो पहलुओं ने, जो लोगों ने देखा था, उन्होंने जाके वो चीज बता दी है। अभी प्रभु यीशु मसीह प्रकट नहीं हुए, अभी मरियम ने सिर्फ सुना है, और वहां पे क्या आ गया? भूकंप आ गया। क्या आ गया? भूकंप आ गया। भूकंप आएगा तो आप कहाँ भागोगे? है ना? आप, मैं विश्वास करता हूँ ये छोटे बच्चे जितने 2027 के बाद, है ना, नहीं अभी बीच में भी आया था 16-17 में, अब तो आता रहता है। जो 97 में आया था भूकंप, कितनों को मालूम है? वो फर्स्ट बार था। कब था? सब डर गए, जो भूकंप, है ना? और अलग अलग ज्योतिषी लोग प्रकट हुए। 24 घंटे बाद रिटर्न मारेगा। कैसा मारेगा? रिटर्न मारेगा। पानी का लेवल कम हो गया, सूरज कम हो रही है रोशनी, आज हवा वैसी ही चल रही, फिर आएगा देखना। बहुत से ज्योतिषी खड़े हो गए थे। आज रात में 3:30 बजे भूकंप आने वाला है। न खुद सो रहे, न दूसरों को सोने दे रहे। मालूम कुछ है नहीं। अच्छा हुआ उस टाइम व्हाट्सअप नहीं था, व्हाट्सअप बाबा होते, हर सेकंड भूकंप आता। अब भूकंप से बचने का भी बता देते हो, कागज में खड़े हो जाओ, पत्तल में खड़े हो जाओ, है ना? बचाने का भी गूगल बाबा के पास सब है। आप उसमें डालोगे पानी पीने का फायदा तो 10 बता देगा, और आप डालोगे पानी पीने का नुकसान तो भी 10 बता देगा। पानी पीने से आप पानी पीना छोड़ दोगे, अरे पानी पीने से हमें नुकसान, है ना? तो गूगल बाबा का मैं ज्यादा भरोसा नहीं करना, मैं बाइबल का भरोसा करना। हालेलुया। अब इन लोगों ने जाके महान याजकों को कुछ चीज बताया, तो क्या हुआ? ध्यान से सुनिएगा। तब उन्होंने पुरनियों के साथ इकट्ठे होकर सम्मति की, और सिपाहियों को बहुत चांदी देकर कहा, यह कहना कि रात को जब हम सो रहे थे। ध्यान से सुनिएगा सब जन।
ये कहना हाँ। कि रात को जब हम सो रहे थे हाँ। तो उसके चेले आकर हाँ। उसे चुरा ले गए। किसे चुरा ले गए? बोले ना, किसे चुरा ले गए? किसे चुरा ले गए? है ना, शास्त्री फरीसी कह रहे हैं कि तुम्हें हम पैसा दे रहे हैं, लोगों से कहना रात में उसके चेले आए थे और प्रभु यीशु मसीह को चुरा के ले गए। प्रभु यीशु मसीह कब्र के ऊपर मालूम पहरा किसने लगाया था? रोमी शासन ने। किसने लगाया था? रोमी शासन। उस टाइम रोमी शासन पूरी दुनिया की टॉप सिक्योरिटी थी, है ना। आज यदि कहा जाता ना नॉर्थ कोरिया के पास, अमेरिका के पास, इनके पास ज़्यादा सिक्योरिटी है, उस टाइम रोमी राज्य के पास थी। और बाइबल कहती है कि रोमी राज्य ने अपने सिपाहियों को लगाया था और उसकी कब्र सील कर दी गई थी। ये क्या पौड़ाने को बोल रहे हैं? वो चुरा के ले गए। क्या ले गए? चुरा के ले गए। फिर और यदि ये बात हाकिम के कान तक पहुंचेगी, हाँ। तो हम उसे समझा लेंगे, हाँ। और तुम्हें जोखिम से बचा लेंगे। हाँ। अतः उन्होंने रुपए लेकर जैसा सिखाए गए थे, हाँ। वैसा ही किया। हाँ। यह बात आज तक यहूदियों में प्रचलित है। फिर से हाँ, नहीं, इसी को आज तक ये, और आज तक यह बात हाँ। यहूदियों में प्रचलित है। आज तक ये बात कहाँ प्रचलित है? मैंने एक वीडियो भेजा है, ओपन हो सके तो ओपन करना। पहले कहाँ पे है? बोली ना, यहूदियों में कब तक है? आज के दिन तक। कब तक? बोली कब तक? उन्होंने क्या कहा? क्या फौड़ा दो? उसके चेले उसे चुरा के ले गए। ये तुम अफवाह उड़ा देना। और वो अफवाह कौन उड़वा रहा है? बोले कौन उड़वा रहा है? महान शास्त्री फरीसी, पावरफुल लोग। आज यदि पावरफुल लोग जो अफवाह उड़ा दे वो सत्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा कि हाँ ये खबर उड़ी और 100 लोग यदि came over all the land. This is referring to the time of Jesus' crucifixion. Now, let's dive into some details. Scholars generally agree that Jesus was crucified on April 3rd, 33 AD. Here's where it gets mind-blowing. According to data from NASA, there was a partial eclipse in Jerusalem on that exact day. The duration of the eclipse was about 2 hours and 50 minutes, which matches the timeline described in the Bible. So, if you... तो आप जितने लोग हैं कि कोई बोले नहीं हम नहीं मानते, क्या नासा की रिपोर्ट मान लो, हमारी बाइबल भी नहीं मानो। आप किसे नहीं मानो? बाइबल भी नहीं मानो। नासा की रिपोर्ट तो आप मान सकते हो। मेरे बिनो साइंस भी चीख के कह रही हो, क्रूज पे गया, मारा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। पूरे दुनिया में 8 अरब लोग पाए जाते हैं, जिसमें से 4 अरब लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, उस पर विश्वास करके रखे हुए हैं। हालेलुया मेरे को 4 अरब 50% से भी ज़्यादा। मगर सताव होता है, मसीहों को मारा जाता है, उनको कुछ तो कोई भी हमला नहीं करता, कोई भी विरोध नहीं करता, क्योंकि आज भी हम बाइबल को मानते हैं। कोई एक गाल पे मारे तो हमें दूसरा गाल आगे करना। जब विरोध करना चाहें तो आधी दुनिया खा जाए, है ना। इसलिए 8 अरब तो 50% क्यों कौन है? विश्वासी। 50% कौन है? जो प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं, है ना। मैं ऐसा बोलूँ, इसमें 20-30% तो वो भी होंगे जो प्रभु यीशु मसीह को मन ही मन में जानते हैं, उसके विरोध में नहीं बोलते। आइए अब हम वचन में आगे चलेंगे। यूहन्ना की पुस्तक उसका 20वां अध्याय, उसकी 16वीं आयत। आप समझ गए प्रभु यीशु मसीह कौन से दिन जिंदा हुए? अरे सबत के पहले दिन सुबेरे। अब प्रभु यीशु मसीह सुबेरे मरियम से मिल रहे हैं। 16वीं आयत। यीशु ने उससे कहा मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा रब्बूनी, अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। क्या कह रहा है परमेश्वर? प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? आप लोग ध्यान से सुनिएगा ना, आप लोग याद कर लीजिएगा। प्रभु यीशु मसीह उससे क्या कहा? सुबेरे मुर्दों में से 3 दिन के बाद जिंदा होने के बाद मरियम से क्या कह रहा है? मैं अभी तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, तो मुझे मत छुआ, है ना। मैं अभी तेरे को छूने लायक नहीं हूँ, अभी तो मेरी बॉडी को टच मत कर, क्योंकि मुझे कहाँ जाना है ना। हम जब सात वाणी को सुनते ना, कहते प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैंने अपने प्राणों को, उन्होंने आत्मा को परमेश्वर के ऊपर डाल दिया, परमेश्वर को सौंप दिया। तो हम ये मानते हैं कि परमेश्वर पास चला गया। नहीं मेरे को, वो 3 दिन और 3 रात के लिए अधलोक में उतर गया। उसने कहा ना योना के अलावा और कोई चिन्ह नहीं देता मैं। जैसे वो 3 दिन 3 रात जल जंतु के पेट में था। मैं जल जंतु इसलिए बोल रहा हूँ कि कोई कहता मछली, कोई कहता मगरमच्छ,
तो हम बाइबल के अनुसार कह देते हैं जलमच। हालेलुया। नहीं तो आप कहने हमारी बाइबल में तो मछली बाइबल में लिखा है मगरमच्छ, हमारी बाइबल में लिखा है मछली, है ना। तो ऐसा मानते बाइबल स्कॉलर्स भी बोलते हैं वो मछली थी। क्या थी वो? मछली, बड़ी मछली थी। तो कह रहे जैसे योना 3 दिन 3 रात उस मछली के पेट में था, वैसे पुत्र भी रहेगा। तो कहाँ रहेगा? अधोलोक में। अब वो नर्क में से उठ के आ गया, है ना। मृत्यु को हरा दिया है, अधोलोक को हरा दिया है, मृत्यु की कुंजी उसने छीन के ले आया है। अब्राहम के पास जितनी आत्माएं थी उन सबको उसने स्वतंत्र कर दिया है। अब्राहम प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के जाने के पहले नर्क में ही 2 हिस्से बटे हुए थे, एक नीचे ही स्वर्ग था और एक नीचे ही नर्क था। जितनी धर्मी आत्माएं थी वो अब्राहम की गोद में जाती थी जहाँ दर्द नहीं है, जहाँ तकलीफ नहीं है, और जितनी अधर्मी आत्मा होती थी वो जलते हुए कुंड में जाती थी। समझ गए आप लोग? समझ गए? प्रभु यीशु मसीह कह रहा है अभी तक मैं कहाँ नहीं गया हूँ? स्वर्ग में नहीं गया हूँ। अब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग में प्रवेश हो रहा है। कहाँ प्रवेश हो रहा है? बोलिए कहाँ प्रवेश हो रहा है? स्वर्ग में प्रवेश हो रहा है। हम कौन सा गाना गा रहे थे? झूम झूम झूमर। तो स्वर्ग में भी आनंद हो रहा है। इब्रानियों की पुस्तक पहला अध्याय, इब्रानियों की पुस्तक पहला अध्याय। प्रभु यीशु मसीह अभी तक अपने चेलों से नहीं मिला है ना, ध्यान रखिएगा। मैं लास्ट में सबों से नहीं पूछूंगा। जब वो बाइबल स्कूल में थे ना, जो टीचर बोलता था मैं लास्ट में पूछूंगा, तो मैं ध्यान से सुनता रहता था। पूछ लेगा कि और मेरे को लगता है मेरे से पूछ लेगा। मैं जब लास्ट में बोलता था मैं नहीं पूछ रहा, लोगों को खुशी होती थी। मैं से क्यों लिखवा दूँ? मेरी पूरी मेहनत। जब मैं अपने बाइबल स्कूल में गया, मैंने वहाँ पे अपने टीचर से पूछा यहाँ पे फेल होने वाले बच्चों के साथ आप क्या करते? डीन से पूछा और उन्होंने बहुत प्यारा आंसर दिया, भगा देते। मेरा दूसरा सवाल, कितने दिन में भगाते? क्यों पूछ रहे हो? मैंने कहा जानकारी मुझे होना है। उन्होंने कहा 3 टेस्ट लेते हैं और 3 टेस्ट के बाद हम भगा देते हैं। मैंने कहा 3 टेस्ट कितनी देर में होता है? उन्होंने कहा 1 हफ्ते में 1 टेस्ट होता है, 7वें दिन शनिवार को होता है, 1 हफ्ते में 1 टेस्ट। तो मैंने जोड़ लिया कि यहाँ पर मैं सिर्फ 21 दिन का मेहमान हूँ। कितने दिन का? 21 दिन का, है ना। तो मैं अपना जो सामान ले रहा हूँ मान लो मैं यहाँ 21 दिन रहूँगा, 21 के दिन ये लोग भगा देंगे। ठीक है, मुझे अपनी पढ़ाई पे गर्व था, है ना। मैं जानता था कि मैं कितना अच्छा होनहार स्टूडेंट हूँ और वो भी बाइबल पढ़ना है। हम एक ही आयत याद कर ले तो समझ में जाता था। पहला टेस्ट हुआ, डर के दिए, प्रभु की दया में उसमें पास होगा 50% से। अब तो निकाल गए, मतलब इसके बाद के 21 दिन, मतलब 1 महीना मेरे को यहाँ पे रहना। प्रभु ने अनुग्रह किया, ग्रेस दिया, एक भी एग्जाम में मैं फेल नहीं हुआ। हालेलुया। और उसमें जो टॉप 10 थे उसमें मेरी भी गिनती थी। तो वो डीन बोलते तुम तो पहले बोल रहे थे कि फेल होना ये सब चीज़ें वो सब। मैंने कहा कि मैं फेल होके आया हूँ, मुझे फेल होना मालूम है। सप्लीमेंट्री में कैसे सप्लीमेंट्री आती तो हम धीरज से बच गए, थोड़ी सी उम्मीद है। कोई बोलता अरे सप्लीमेंट्री आई क्या था, हम तो सप्लीमेंट्री में भी खुश होते थे। अभी भी उम्मीद है, अभी भी उम्मीद है ना। इसमें निकाल लेंगे 33, है ना। 10 नंबर हमें भी ग्रेस मिल जाए तो वो टीचर को तो हम दिल से आशीष देते थे। हमें ग्रेस मिला कितने नंबर का वो कोई जानता है जिसको मिलता है। हालेलुया। मैं और आप प्रभु यीशु मसीह की लहू की कीमत को जानते हैं कि उसने मेरे और आपके लिए क्रूस पे क्या कीमत अदा की है। हम संसार में भटके हुए थे, हम पापी समाज में थे, प्रभु ने हमें मोल लेके अपने पास बुला लिया, तो हम उसकी कीमत को जानते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अब प्रभु यीशु मसीह का स्वर्ग में आदर हो रहा है। हाँ, मेरे साथ निकालिए इब्रानियों की पुस्तक पहला अध्याय 5वीं आयत, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, और फिर यह मैं उसका पिता हूँगा। और फिर से क्योंकि स्वर्गदूतों में से उसने कब किसी से कहा तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ, और फिर यह मैं उसका पिता होऊंगा और वह मेरा पुत्र होगा। ये किसके विषय में कहा जाता है? प्रभु यीशु मसीह के विषय में। कह रहा स्वर्गदूतों को मैंने आज तक अपना पुत्र नहीं कहा, मगर ये मेरा पुत्र है, ये मेरा
पहलौठा है। फिर आगे और जब पहलौठे को जगत में फिर लाता है तो कहता है परमेश्वर के सब स्वर्गदूत उसे दंडवत करें। समझे आप? परमेश्वर सिंहासन में बैठा है। आप ध्यान से मेरे साइड देखिए। परमेश्वर सिंहासन में बैठा है। प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग के गेट में एंटर कर रहा है। यहाँ पे परमेश्वर बोल रहा है कि मैंने स्वर्गदूतों को कभी अपना बेटा नहीं कहा, ये मेरा बेटा है। कह रहा है कि ये मेरा पहलौठा है। कौन है ये मेरा पहलौठा? अब वो क्या कह रहा है? सारे स्वर्गदूत जितने वहां बैठे हैं, कौन बैठे हैं? सारे स्वर्गदूत अब इसे क्या करें? दंडवत करें। तो इसका मतलब मुझे छोड़ सब खड़े हो जाए। क्या बोल रहा है? दंडवत कैसे किया जाता है? सब सर झुका के खड़े होगा। क्योंकि कौन प्रवेश कर रहा है? स्वर्ग का परमेश्वर का एकलौता पुत्र। अभी वो अपने चेलों के पास नहीं गया है। कहाँ नहीं गया है? चेलों के पास नहीं गया। अब ये स्वर्ग में इसकी एंट्री हुई। क्योंकि मरियम से क्या कह रहा है कि मरियम मुझे अभी मत छू। लोग कहते हैं देखो परमेश्वर पुरुष से और महिलाओं से कैसा व्यवहार करता है। मरियम से कहता मुझे मत छू, थोमस से कहता मुझे छू। ये क्या व्यवहार है? महिलाओं के सपोर्ट में नहीं है परमेश्वर। नहीं मेरे है ना। हमें बाइबल जानना है। इसलिए मूसा नबी की पुस्तक में लिखा है मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। पहले सुबेरे वो पिता के पास नहीं गया था, लहू को लेके अपने दया आसन के सामने नहीं छिड़का था, और वो अब परमेश्वर पास पहुंच गया है। और फिर उसके आगे और स्वर्गदूतों के विषय में ये कहता है। अब ध्यान से सुनिएगा। अब मैं और आप आ रहे हैं। वह अपने दूतों को पवन और अपने सेवकों को धधकती आग बनाता क्या बनाता है? बोलिए ना, सेवकों को क्या बनाता है? फिर से सेवकों को क्या बनाता है? बोलिए, मैं प्रभु यीशु मसीह में धधकती हुई आग हूँ। संघर्ष आए, तकलीफ आए, दर्द आए, आर्थिक तंगी आए, समस्या आए, उस आग में सब जल जाए। क्या बनाया उसने मुझे और आपको? धधकती हुई आग। ये कौन कह रहा है? बाइबल कह रही है। अब आगे परंतु पुत्र के विषय में कहता है। अब ध्यान से सुनिए। हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा। तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। इस कारण परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने किससे प्रेम रखा? किससे प्रेम रखा? धर्म से, अर्थात धार्मिकता से। किससे प्रेम रखा? धर्म से, धार्मिकता से। अधर्म से वो दूर हो गया। मेरी और आपकी लाइफ में धार्मिकता जब जब पाई जाएगी वो प्रेम करेगा। अधर्म जब जब पाया जाएगा वो दूर हो जाएगा। समझ रहे हैं आप लोग? ये कहाँ पे बोला जा रहा है? स्वर्ग में बोला जा रहा है। विधानसभा में नहीं, लोकसभा में नहीं बोला जा रहा, राज्यसभा में नहीं बोला जा रहा। ये कहाँ बोला जा रहा है? स्वर्ग में। व्हाइट हाउस में भी नहीं बोला जा रहा। आजकल तो व्हाइट हाउस में कुछ भी डायरेक्ट बोलते तो पूरी दुनिया की न्यूज हो जाती है। ये स्वर्ग में बोला जा रहा है। हालेलुया, बोलिए ना, हालेलुया, हालेलुया। कहाँ बोला जा रहा है? स्वर्ग में बोला जा रहा है। प्रेरितों की काम, प्रेरितों की पुस्तक 2 अध्याय 23वीं 32वीं आए। प्रेरितों की काम 2 अध्याय 32वीं आए। हम थोड़ा सा और छोटा कर देंगे वैसे, तो टाइम हो रहा है। इसी यीशु को परमेश्वर ने जलाया जिसके हम सब गवाह हैं। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके। कहाँ कौन सा पद मिला उसे? सर्वोच्च दाहिना पद मिल गया। कौन सा पद मिल गया है? बोलिए ना, प्रभु यीशु मसीह कहाँ बैठा है? सिंहासन में पिता के दाहिनी ओर जाके वो सर्वोच्च पद है। ना वो मिकाएल के पास है, ना वो जिब्राइल के पास है, किसी भी स्वर्गदूत के पास वो नहीं है, ना वो अब्राहम के पास है, किसी के पास वो पद नहीं है। वो पावर वाली कुर्सी अब किसके हाथ में आ गई है? प्रभु यीशु मसीह उस स्थान में जाके बैठ गए हैं। और पिता से वह पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी उसने यह उल्लेख दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। क्योंकि दाऊद तो स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव तले की चौकी ना करूं। अब आप समझिए, प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से कब जिंदा हो गए?
सप्ताह के पहले दिन। सुबेरे मरियम से क्या कह रहे हैं, मुझे मत छू क्योंकि मैं अभी पिता के पास नहीं गया। प्रभु यीशु मसीह पिता के पास चले गए, स्वर्ग में आदर हुआ है, स्वर्गदूतों ने दंडवत किया और अब प्रभु यीशु मसीह को पिता के दाहिनी ओर बैठा दिया कि वो पोस्ट उसे मिल गई है। क्या मिल गई उसे? पोस्ट उसे मिल गई है। सब कुछ हुआ। अब प्रभु यीशु मसीह वापस पृथ्वी में आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? वापस पृथ्वी में आ रहे हैं। चेलों से तो मिलेंगे ना जाके। किससे मिलेंगे? चेलों से। अब प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग से पृथ्वी में आ गए। कहाँ पे आ गए हैं? पृथ्वी में आ गए हैं। मेरे साथ निकाले लूका की पुस्तक 24वां अध्याय। एमाउस नामक एक गांव को जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? एमाउस नामक एक स्थान में, गांव में जाते हुए। इसको कहा जाता है एमाउस का मार्ग। क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? एमाउस का मार्ग। तो वहां पे दो लोग जा रहे हैं उस रास्ते में और वहां पे इन दो लोगों से प्रभु यीशु मसीह मिलते हैं। यरूशलेम से एमाउस की दूरी, उस स्थान की दूरी 11 किलोमीटर है। कितनी दूरी है? 11 किलोमीटर। कितनी दूरी है? पूरी कितनी दूरी है? जब व्यक्ति विदेश से आता है, हॉस्पिटल से आता है, कहीं से भी कई दिनों के बाद लौटता, तो समय पहले कहाँ जाता है? अपने घर जाता है। कहाँ जाता है? अपने घर जाता है, अपने लोगों के पास जाता है। बाइबल स्पष्ट कह रही है जब प्रभु यीशु मसीह मारे गए, गाड़े गए, जब उनको कब्र में रख दिया तो चेले डरे हुए एक स्थान में बैठे हुए थे, कपा रहे थे कि हमारे साथ क्या होगा। अगर आज किसी को आतंकवादी घोषित कर दिया जाए और उसको जेल में डाल दिया जाए ना, और यदि उसके ऊपर सजा पड़ जाए, उसने 1 साल में जितनों से फोन में बात किया है, पुलिस सबको उठा ली थी। जानते हो, अगर कोई देशद्रोह के केस में फंसता है ना, तो उसने कितनों से बात की, किस किस घर में खाना खाया था, इसने फ्री में भी खिलाया, पुलिस उसको भी ले जाती है। इसके दायरे में, शक के दायरे में। किसके दायरे में? प्रभु यीशु मसीह को राजद्रोह, भड़काने, यीशु मसीह के ऊपर 6 केस लगे थे। कितने केस लगे थे? 6 केस लगे थे। 6 केस में से एक भी प्रूफ नहीं हुआ। लगे तो 6 थे मगर प्रूफ एक भी नहीं हुआ। तो अब यदि गुरु पकड़वा लिया गया है और उसको ऐसी मौत दी गई है, क्रूस की मौत उस समय में सब में बड़ी मौत हुआ करती थी, है ना, लज्जित कर देने वाली मौत हुआ करती थी। अगर जिसको क्रूस पे चढ़ाया जा रहा है वो एक तरीके से पूरे नगर में बता दिया, समझ जाते थे कि इसने घोर अपराध किया। आप लोग देखते ना प्रभु यीशु मसीह को, जब क्रूस पे आपने फोटो देखी होगी कई बार, है ना, तो सिर्फ एक कपड़ा दिखता है बदन में, देखा है आप लोगों ने, है ना, बाकी कोई कपड़ा नहीं। मेरे ओरिजिनलिटी में प्रभु यीशु मसीह को वो कपड़ा भी नहीं था। उसे पूरा निर्वस्त्र कर दिया गया था क्योंकि उसके कपड़ों पे दाव लग चुका था। उसके पूरे कपड़े उतार दिए गए थे। वो निर्वस्त्र था, उसके शरीर में एक कपड़े नहीं थे। मेरे प्रियो को शर्मिंदा इसलिए हुआ कि मेरी और आपकी शर्मिंदगी को दूर कर सके। अगर आपको और मुझे भी शर्मिंदगी आज होती है तो एक बात हमेशा याद रखना, प्रभु तू इसलिए शर्मिंदा हुआ कि मेरी शर्मिंदगी को दूर कर सके। लोग कुछ भी कहे, एक ही बात आप कहना, जब प्रभु तू मेरे लिए जब शर्मिंदा हो सकता है तो अब मैं तेरे लिए खुश होऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वो इमाउस के मार्ग में है। प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के पास नहीं पहुंचा और यहाँ पे वो कुछ बातों को कर रहा है। हाँ, आगे। जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। हाँ, 7 मील, हाँ, 11 किलोमीटर। वे इन सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे, है ना। उन लोग क्या करते हुए जा रहे हैं? कुछ बात करते हुए जा रहे हैं। फिर और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया। 11 किलोमीटर दूरी पे 2 लोग बात कर रहे हैं। अब प्रभु यीशु मसीह इनके साथ में हो लिया। क्या हो लिया? इनके साथ में हो लिया। कितनी दूरी पे? 11 किलोमीटर दूरी पे प्रभु यीशु मसीह इनके साथ में हो लिया। और प्रभु यीशु मसीह बोला क्या बात कर रहे थे? ये लोग कहते तू नया है क्या इस नगर में? तुझे मालूम नहीं है, एक व्यक्ति जो अच्छा काम कर रहा था, जो बीमारों को चंगा कर रहा था, जो कोढ़ी को शुद्ध कर रहा था, उसको रोमी राज ने, लोगों ने क्रूस पे चढ़ा दिया। प्रभु यीशु मसीह सब कुछ उनसे सुन रहे हैं। सुनते सुनते फिर प्रभु यीशु मसीह उनसे क्या कहते हैं? 24 की आयत। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको ना देखा। तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मटमतियों, क्या अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? अब ध्यान से सुनिएगा। तब
तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। समझे आप? फिर से ना मैं पढ़ता हूँ। तब 27वीं ध्यान से सुनिएगा, बहुत बाबा पूरी बाइबल की एक निचोड़ बाइबल किताब आए थे। तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ता, मूसा ने कितनी पुस्तकें लिखी? बोली 5 पुस्तक। कितनी पुस्तक लिखी? प्रारंभिक जितनी पुस्तकें हैं 5 मूसा ने लिखी। उसके बाद में सब भविष्यवक्ताओं की पुस्तक बाइबल का पुराना नियम 3 भागों में बटा है। कितने भागों में बटा है? 3 भागों में, मूसा की पुस्तक और भविष्यवक्ताओं की पुस्तक और भजन की पुस्तक। भजन की पुस्तक में भजन संहिता, नीति वचन, समुपदेशक की पुस्तक, विलाप गीत, ये पुस्तकें किसमें जाती हैं? श्रेष्ठ गीत किसमें जाती है ना? भजन में जाती है। यिर्मयाह की पुस्तक, यशायाह की पुस्तक, डैनियल की पुस्तक, एजरा की पुस्तक, एस्तेर की पुस्तक, ये किसमें जाती है? जकरिया की पुस्तक किसमें जाती है? भविष्यवक्ताओं में। किसमें जाती है? भविष्यवक्ताओं। बाइबल में 2 प्रकार के भविष्यवक्ता हैं, एक सीनियर, एक माइनर प्रॉफिट है, और एक नहीं तो हम दोनों को एक ही में ले लेते हैं। तो पूरा पुराना नियम किसमें निचोड़ में आ रहा है? 3 भागों में। बोलिए 3 भागों में। बोलिए 3 भागों में। आज आप लोगों की क्लास हो गई। कितने भागों में? 3 भागों में। मूसा की पुस्तक, भविष्यवक्ताओं की पुस्तक और भजन की पुस्तक। बाइबल क्या कह रही? प्रभु यीशु मसीह ने पुराना नियम खोल दिया। क्या कर दिया? पुराना नियम उन चेलों के साथ 11 किलोमीटर वो वचन में से बात करने लगा। किस में से बात करने लगा? बोलिए ना, किस में से बात करने लगा? वचन में से बात करने लगा। क्या 25? हाँ इतने में नहीं सॉरी, हाँ 28। इतने में वे उस गांव के पास पहुंचे जहां वे जा रहे थे, और उसके ढंग से ऐसा जान पड़ा कि वह आगे बढ़ना चाहता है, परंतु उन्होंने यह कहकर उसे रोका, हमारे साथ रहे, क्योंकि संध्या हो चली है और दिन अब बहुत ढल गया है। अब सुनिए, दिन समझ गए आप पूरा? सुबेरे प्रभु यीशु मसीह सप्ताह के पहले दिन मुर्दों में से जी उठा। सुबेरे मरियम से कह रहा है मैं अभी पिता के पास नहीं पहुंचा हूँ। सुबेरे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में चले गए हैं, स्वर्ग से लौट के शाम तक आ गए हैं, दोपहर तक आ गए हैं। अब इमाउस के मार्ग में 11 किलोमीटर है। 11 किलोमीटर लोग बात करते करते आ रहे हैं। अब समय ऐसा आया कि ये लोग कह रहे हैं कि अब अंधेरा हो रहा है। क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? इसका मतलब वो दिन ढल रहा है, अर्थात रविवार का दिन शाम हो गई। क्या हो गई है? शाम हो गई। आप लोग समझ गए हैं? पूरा दिन प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के पास नहीं गए। किसके पास नहीं गए? चेलों के पास नहीं गए। क्यों नहीं गए? उसके आगे लिखा 44 भी आए, नहीं 32 सॉरी 32। उन्होंने आपस में कहा, जब वह मार्ग में हमसे बातें करता था और पवित्र शास्त्र का अर्थ हमें समझाता था, तो क्या हमारे मन में उत्तेजना ना उत्पन्न हुई? वह उसी घड़ी उठकर यरूशलेम को लौट गए और उन 11 और उनके साथियों को इकट्ठा पाया। है ना? उन्होंने कहा ये जो व्यक्ति हमारे साथ में शाम तक था, इसने वचन को जब बोलना चालू किया, ये समझ गए कि प्रभु यीशु मसीह। और बाइबल क्या कहती है? अभी किनके पास चले गए? 11 चेलों के पास। क्यों? क्योंकि यहूदा इस्करियोती की मौत हो चुकी है। तो 11 चेले कहाँ बैठे हैं? एक रूम में बैठे। उसमें भी थोमा नहीं है। कौन नहीं है? थोमा नहीं है। ये जाके बोल रहे हैं वहां पे। अब उसके आगे क्या लिखा है? 26 भी आए, सॉरी 27 कंप्लीट कर दो। तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से सारे पवित्र शास्त्र में से 44 भी आए, 40 भी आए। ये कहकर उसने उन्हें अपने हाथ पांव दिखाए। जब आनंद के मारे उनको प्रतीति ना हुई और वे आश्चर्य करते थे, तो उसने उनसे पूछा, क्या यहाँ तुम्हारे पास कुछ भोजन है? उन्होंने उसी भुनी हुई मछली का टुकड़ा दिया। उसने लेकर उनके सामने खाया। किसने खाया? बोलिए, प्रभु यीशु मसीह ने खाया। तो मरने के बाद जब मैं और आप स्वर्ग जाएंगे तो हम वहाँ पे भोजन करेंगे। क्या करेंगे? भोजन करेंगे।
जो आपने यहाँ नहीं खाया वहाँ खा सकते हो। टुंडे कबाब आपको वहाँ पे मिल जाएंगे, मिल जाएंगे। जो आपको अच्छा चाहिए वहाँ मिल जाएगा। ये नहीं आत्मा का भूखे घूमोगे। प्रभु यीशु मसीह आया और क्या खाया? मछली खाया उसने वहाँ पे आकर। क्यों? क्योंकि वो अब यहाँ पे अपने चेलों के बीच में है। सब कुछ के बाद 44 आयत क्या कहती है, जो ध्यान से सुनिएगा। फिर उसने उनसे कहा, यह मेरी वे बातें हैं जो मैंने तुम्हारे साथ रहते हुए तुमसे कही थी कि अवश्य है कि जितनी बातें मूसा की व्यवस्था, फिर से किसकी व्यवस्था? मूसा और भविष्यवक्ताओं और भजनों की पुस्तकों में मेरे विषय में लिखी है, सब पूरी हो। तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। उनकी समझ। प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहा है मेरे गुरु? आके कह रहा है, देखो मैं चला गया, क्रूस पे क्या मारा गया, लेकिन यहाँ से चला जाऊंगा। अगर ये लोग बाइबल नहीं पढ़ेंगे तो ये नाश हो जाएंगे। अगर ये बाइबल में ध्यान नहीं देंगे तो ये और इनके परिवार खत्म हो जाएंगे। इसलिए उसने मूसा, भविष्यवक्ता और भजनों की पुस्तकों को खोल दिया। जब व्यक्ति कहीं जाता है, लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट बात करता है। कौन सी बात करता है? इंपॉर्टेंट बात करता है। वो यहाँ वहाँ की बातें नहीं करते, वो इंपॉर्टेंट बात करते हैं। वो कागज वहाँ रखा, वो चाबी वहाँ रखी है, वो अंकल आएंगे, उनको उनसे इतना पैसा नहीं तो उन्हीं अंकल को देना या उनसे लेना। इंपॉर्टेंट बात व्यक्ति करता है ना। जब ट्रेन जब छोड़ते हैं तो पहले तो आदमी आराम से बात करते थे, जब ट्रेन चलती तो इंपॉर्टेंट बात चालू हो जाती है। हाँ क्या बोल रहे, क्या बोल रहे, घर में बात नहीं करें, वहाँ इंपॉर्टेंट। क्योंकि जब ध्यान आता है, ये बोलना भूल गया, ये बोलना भूल गया, बेटे समझदार तो तू है, फिर भी ध्यान रखना। ऐसे ध्यान से, मोबाइल ध्यान से, चीज़ों को ध्यान से। व्यक्ति को बच्चे थोड़े ना, नहीं बेटा ध्यान से। क्यों? तुम्हारी इंपॉर्टेंट बात कब की जा रही है? लास्ट में। क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ, बाइबल कह रही, प्रभु यीशु मसीह कह रहा, अब मैं तुम्हें वचन के पढ़ने की समझ देता हूँ। क्या देता हूँ? उसने समझ खोल दी मेरे को। प्रभु यीशु मसीह एक नगर में प्रवेश करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। एक व्यक्ति आता है जिसमें दुष्ट आत्माओं की सेना है। क्या है? सेना। उसके अंदर कितनी थी? 6000। कितनी थी? हमारे आयतें नहीं खुलवाई। कितनी थी? 6000। मगर वो प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिए। बोली, वो प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिए। दुष्ट आत्मा ने प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया। शास्त्री, फरीसी, उपदेशकों के अंदर हजारों आयतें थी, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचाना। समझ रहे हैं आप? एक दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को पहचान लिया। शास्त्री, फरीसी, उपदेशकों के अंदर बाइबल भरी थी, पुराना नियम। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब भी मिलते थे ना, वचन से बात करते थे। ये देखा कि मूसा ने ऐसा कहा, दाऊद ने ऐसा कहा, वो वचन भरा था। मगर अफसोस मेरे को, हजारों आयतें होने के बाद भी ये प्रभु यीशु मसीह को नहीं पहचान पाए। आज भी हम बाइबल पढ़ते हैं, वचन पढ़ते हैं, आज भी अफसोस हम कई बार प्रभु को नहीं पहचान पाते। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं अब जब दोबारा स्वर्ग जाऊंगा उसके पहले अपने लोगों से एक बात कह रहा हूँ, वचन को पढ़ो। किसको पढ़ो? वचन को पढ़ो। आप जानते हैं मछली जो होती है, बोली मछली, फिश है ना, वो पानी के विपरीत भगती है। कभी भी आप देखना, कभी नदी के पास आप जाओ, हमारी सकाले से जाती है, अच्छा है ना। मछली कहाँ भगती है? पानी। आप देख रहे हो, वो पानी बहता तो उसे पानी ऐसा आता रहेगा, वो ऐसे चलती है, वो विपरीत जाती है। कैसे जाती है? बोलिए ना, कैसे जाती है? जीवित मछली किस कहाँ जाती है? विपरीत जाती है। कई बार आप और अच्छे से देखना, है ना। मैं बच्चे लोग के साथ में भी देखता हूँ, झरना ऐसा बहता, मछली ऐसी कूदती है ना। देखा आप लोगों ने? ऐसे मतलब वो विपरीत कूदती, उनको मतलब मैं पता नहीं उनका क्या कल्चर है, क्या तैराकी उनकी, वो विपरीत चलती है। मतलब दूसरी चीज देख लो, जो मछली मर जाती है वो पानी के बहाव में बहती है। किसमें बहती है? पानी के बहाव में बहती है। जीवित मछली पानी के विपरीत बहती है। मेरे प्रियो, मैं और आप जीवित मसीह हैं, मैं और आप जीवित धर्मी। हम संसार के बहाव में नहीं बहेंगे। संसार एक ही बहाव में भाग रहा है, पैसा, परिवार, सब चीज अच्छा। हम भी कई बार उनके साथ, हाँ बहन सही तो बोल रही, हाँ भाई सही तो बोल रहे। नहीं मेरे को वो कुछ सही नहीं कह रहे, हम विपरीत चलने वाले हैं। अगर संसार इस साइड भागेगा, डर में भागेगा, भय में भागेगा, तंगी में भागेगा, हम उल्टा भागेंगे, हम चंगाई में भागेंगे, हम आनंद में भागेंगे, हम परमेश्वर की बढ़ोतरी में भागेंगे। बोलिए, मैं जीवित मछली हूँ, मैं जीवित मछली
मरी हुई मछली बहाव में बैठी है। मैं और आप जीवित खुदा के लोग हैं। हम संसार के और शैतान के विपरीत चलने वाले लोग हैं। हम उसके साथ चलने वाले नहीं हैं, हम उसके विपरीत चलने वाले लोग हैं। समझ रहे हैं आप? प्रभु यीशु मसीह ने क्या बूझने की शक्ति दी उनको? वचन को बूझने की शक्ति। हम और जल्दी खत्म करेंगे। इब्रानियों की पुस्तक 8वां अध्याय 10वीं आयत। इब्रानियों 8:10। बस थोड़ी देर और, आज आप ये वचन कंप्लीट सुन लें। बोलिए मुझे मजा आ रहा है। बोलिए मुझे मजा आ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है। भैया और बोलो, भैया और बोलो। अरे आवाज ही नहीं आ रही आप लोग की। भैया बंद कर दो, मन में तो बोल। कल सुपर देखा, सुपर का गेट हॉस्पिटल, सुपर का गेट, 2 गेट है, एक बेड़ाघाट रोड पे, एक तिलवारा। बेड़ाघाट रोड वाला देखा आप लोगों ने? कितनों ने देखा? जो एंटर करते हैं सुपर के लिए, वहां बाजू में देखना एक साहिल बिरयानी वाला भी है। कौन सा बिरयानी वाला है? कभी देखना, बोर्ड पढ़ना, उसमें साहिल बिरयानी। कौन सी बिरयानी? अभी जाते हुए आप देखो, जो उस रूट में जाते हैं, फिर कुछ सुपर गेट के बाजू में लगा बोर्ड लगा साहिल बिरयानी, उसके ऊपर लिखा है जय मसीह। क्या लिखा है? एक दिन मैं देखा, मैंने कहा एक लड़की बैठती है, अब मेरा अकेला जाना भी अच्छा नहीं, तो मैं अपना परिवार लेकर पहुंच गया, अंजू जोशा जो सबको लेकर वहीं से मैं चलेगा। अंदर गई, सोची फोटो लगी, 2 फोटो लगी। मैं कहा आप ये फोटो क्यों लगाई है? वो चालू हो गई। प्रभु यीशु मसीह हमारा उद्धार करता है, वो हमारा जीवित परमेश्वर, मारा गया, गाड़ा गया, वो जिंदा हो गए, हम उस पर विश्वास करते हैं, हम खुदा के लोग हैं। ये उसको लगा ये सताव करने आया, ये पूछ रहा उल्टा। मैं कहा आप कैसे मानते हो? कहते हम मानते हैं, बचपन से मानते हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवित परमेश्वर, वो हमारी सब जरूरतें पूरी करता है। मैंने कहा बहन मैं पास्टर हूँ। अरे भैया जय मसीह, अंजू जय मसीह है। बच्चे लोग कुछ से ले लो, हमारे बच्चे लोग देख रहे हैं, आज तो पार्टी हो रही है। मैंने धीरे से मना किया, अभी नहीं हम दिलाएंगे, तोड़ लो। आंटी ने तो बोल दी तोड़ लो। मैंने कहा बहन चर्च क्यों नहीं आते? कहते आपका चर्च कहाँ लगता है? कहते सुनिए भैया, मगर मुझे आना, मगर मैं आ नहीं पाती हूँ क्योंकि उसकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी, फैमिली और फाइनेंस को लेकर। मगर उसका विश्वास कितना तगड़ा है, उसका विश्वास कितना तगड़ा है। वो फटफट बोलना चालू कर दिया, हम नहीं जानते मेरे गुरु परमेश्वर किस किस को चुन के कौन कौन से कोनों में रखा है। जब हम स्वर्ग में प्रवेश करेंगे तो नहीं, वही रिक्शा वाला है जो खड़ा रहता था पेड़ के नीचे, आज स्वर्ग में खड़ा। बाइबल हमेशा 50% बताती है, 2 लोग खेत में काम करते रहेंगे, एक उठा लिया जाएगा, एक छोड़ दिया जाएगा। 2 लोग चक्की पीस रहे, एक छोड़ दिया जाएगा, एक उठा लिया जाएगा। 10 कुंवारियां तैयार थी, एक उठा ली गई और 5 उठा ली गई, 5 छोड़ दी गई। बाइबल बता रही 50% डेंजर जोन में भैया हम सब मैं भी। एक पास्टर ने, एक भविष्यवक्ता आ गया उनके यहाँ, कहता आज आप 10,000 की पब्लिक में प्रचार करोगे। उस पास्टर ने भविष्यवक्ता से कहा आज आप 10,000 की पब्लिक में प्रचार करने जा रहे हो मेरी कलीसिया। ये भविष्यवक्ता, सच्चा भविष्यवक्ता है ना। कौन सा भविष्यवक्ता? सच्चा भविष्यवक्ता। परमेश्वर ने उसकी आंख खोल दी। कहता पास्टर यहाँ पे 985 लोग ही स्वर्ग जा रहे हैं। कितने? 900 10,000 का 10% भी नहीं, 15 और जुड़ जाते। 985 में आप नहीं हो। पास्टर शांत खड़ा हो गया। मेरे प्रिय, मैं भी उस लाइन में हूँ। अपने उद्धार को थामे रहना है, उस रेस को आखिरी तक। स्टार्टिंग मायने नहीं रखता मैंने और आपने कैसे स्टार्टिंग की, एंड मायने रखता है कि हम उस एंड पे कैसे पहुंचेंगे। और हम जुलूस के साथ पहुंचेंगे। हालेलुया। किसके साथ पहुंचेंगे? जुलूस के साथ, परमेश्वर के भवन में बने रहे, बाइबल के साथ बने रहे। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, प्रभु ने ग्रेस दिया तो अगला पाम संडे में इस एरिया में जुलूस लेगा। हालेलुया। आइए इस आयत को फिर से पढ़े, 8:10 इब्रानियों 8:10। फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इस्राएल के घराने के साथ बांधूंगा वह ये है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा। मैं क्या बांधूंगा? वाचा। बोलिए, हम बोलते ना हम नई वाचा के लोग हैं। कौन से लोग हैं?
क्या कह रहा है? मैं नई वाचा बांधूंगा, मगर नियम है। क्या नियम है? हाँ बेटा पढ़ो। और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा। क्या क्या फिर से क्या लिखूंगा उनके हृदयों पर? वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा। उनके मनों में मैं अपनी व्यवस्था क्या करूंगा? डाल दूंगा। कह रहा है कि बाइबल अपने हृदयों में डाल लो, वचन अपने हृदय में डाल लो, परमेश्वर पवित्र वचन के अनुसार जीने लगो। कह रहे जैसे ही वचन तुम्हारे हृदय में आएगा तुम नई वाचा के लोग हो जाओगे। पुरानी वाचा में यहोशू ने कहा सूरज रुक जा। क्या कहा? सूरज रुक जा। अब्राहम पुरानी वाचा में 100 साल की उम्र में पिता बन रहा है। मूसा पुरानी वाचा में चट्टान में से पानी निकाला। पुरानी वाचा। दाऊद पुरानी वाचा में गोलियत को मार रहा है। पुरानी वाचा में डैनियल शेरों की मान से जिंदा लौट रहा है। सोचिए मैं और आप जब नई वाचा में तो हम उनसे बढ़ के हैं। हालेलुया। हम उनसे बढ़ के गरम लगे, कहते प्रभु आज ठंडा कर दो। हमें अधिकार है सूरज को आदेश देने का। किसको? सूरज को आदेश देने का। गरम लग रहा है, मैं वातावरण को आदेश देता हूँ, प्रभु ठंडा कर दे। नहीं, क्यों प्रभु ठंडा कर दे? मेरा अधिकार है प्रभु वातावरण को ठंडा कर दे। किसको कहेंगे? भैया ये नहीं होता, यही होगा। बाइबल कह रही नई वाचा के लोग व्यवस्था में बने रहेंगे, प्रभु उनके साथ सब कुछ पूरा करेगा। थोड़ा और डीप में चले कि बंद करें? बताइए, थोड़ा आगे चले कि रोक दें कि अगले संडे करें? हाँ, पीछे वाले बताएं, बताइए। हाँ भैया आगे चले भैया। हाँ थोड़ा भैया हम तैयार हैं भैया। मैंने कई बार किया हूँ मन में, मैं सच कह रहा हूँ। बाइबल स्कूल में जो है, चर्च में हूँ, जब टीचर बोलते तो और आगे दिल से सच्चाई निकलती है। कहाँ निकलती है? मेरे सारे भाई बहन गवाह हैं। चर्च 10 के बाद जो तो घड़ी मैं ही देखता रहूंगा। वो नहीं रहा है, मुझे छोड़ रहे हैं। हमें घर ये करना कुछ नहीं है ना। आप में से तो कोई नहीं घर जाके मोदी को फोन करेगा, ये यादव जी वहां बताओ प्रदेश कैसा चल रहा है ना। आप में से कोई ऐसा नहीं करेगा। कोई हड्डी वाली सब्जी बनाएगा, कोई पनीर बनाए, कोई दाल चावल बनाए, कोई चटनी बनाएगा। कोई थोड़ी देर पेपर पढ़ लेगा। ऐसा नहीं कि आपके जाने के बाद हाँ अब बताओ शेयर मार्केट कैसा अच्छा। शेयर मार्केट आपके लिए नहीं रुका है, ये जल्दी जाके आप कुछ शेयर मार्केट को बढ़ा दोगे। यात्रा में विदेश के लोग आपको नहीं, आपके यहाँ किसी का फोन नहीं आएगा, फैमिली का आएगा, हैप्पी ईस्टर आप बोलिएगा। तो आगे चले, तो हम जो आगे चल रहे हैं वो और थोड़ा खतरनाक है। बोलिए और थोड़ा सा खतरनाक है। प्रकाशित वाक्य पुस्तक 10वां अध्याय 9वीं आयत। प्रकाशित वाक्य वो पुस्तक है जो भी होनी बाकी है। मेरी बड़ी इच्छा है प्रकाशित वाक्य पे टीचिंग देने के लिए। अच्छा, जिस बाइबल स्कूल में मैंने टॉप 10 में आया था, उसी बाइबल स्कूल में मेरा राजा भाई ने टॉप किया था। ताली बजाएं। क्या किया था? टॉप किया था। भैया के कॉलेज से आने के बाद मेरा कई बार जाना हुआ। वही दिन मेरा मोदी, तुम सके भाई हो, वही दिन मेरा तुम सके एक ही माता पिता कजन ब्रदर तो नहीं। मैं क्या नहीं, हम लोग को लगता है कलर ना, बहुत से लोग बोलते नहीं तुम्हें सके नहीं, कितने कलर का नहीं बोलते। मैं कहता हूँ पढ़ाई का, तुम्हारी राइटिंग हमें देखना पड़ता है, तुम्हारी पढ़ाई हमें देखना पड़ता है। वो ऐसा तो ऐसा। मैं कहता मैं पास हुआ, आप लोग मुझे गेस्ट के तौर पे बुलाते हो यहाँ, आप लोग मुझे गेस्ट रूम देते हो। हाँ, मैं रेलवे स्टेशन आता तो आप मेरे लिए गाड़ी भेजते हो। इतनी इज्जत कम नहीं है, कहते बेइज्जती कर रहे हो बड़ा कर। वो सब तो ठीक है। मैं बचपन में अपनी मम्मी से हम सके भाई है। मैं कई बार बोलता था, मैं को नहीं लगता जिस हिसाब से मेरा घर में है ना, मैं सच कह रहा हूँ। पूछे गई मम्मी से, आप अलग ये अलग, इनका व्यवहार अलग, मेरा अलग। लोग कहाँ से लाए थे मैंने ये बता दो, मैं वहां पहुंच जाऊँ, है ना। मुझे बताओ, सच्चाई बता दो, कहाँ से लाए हो। हमारी अम्मा प्यार से बोलती थी, तू गेट में डाला था। वहाँ गेट में था, रो रहा था, उठा लाए। मैं कहीं बड़ा आदमी का बच्चा हो गया।
प्रभु का धन्यवाद, उन्होंने मुझे ऐसे माता पिता दिए हैं जिन्होंने बचपन में मुझे बहुत प्यार के साथ मार के बढ़ाया है। प्रभु इन सबको बहुत आशीष दे। चलिए, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 10वां अध्याय 9वीं आयत। मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा, हाँ, यह छोटी पुस्तक मुझे दे। हाँ, उसने मुझसे कहा, हाँ, ले, इसे खा ले। हाँ, यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी, हाँ, पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। क्या कह रहे हैं बाइबल में? प्रकाशित वाक्य में उसने एक छोटी सी पुस्तक को देखा। अब स्वर्गदूत क्या कह रहा है? इसे तू खा ले। ये मुंह में क्या लगेगी? पेट में क्या लगेगी? है ना? कह रहे तू इसे खा ले, पुस्तक को क्या कर? खा ले। क्यों? अतः मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के साथ से लेकर खा गया। वह मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। तब मुझसे यह कहा गया, तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी। क्या करनी होगी? बोली, क्या करनी होगी? मेरे लोग, इसे सिर्फ आप खा लें, पढ़ के इसे खा लेकर तो राजा और मंत्रियों से हमें भविष्यवाणी करने का। समझना क्या प्रकाशित वाक्य में लिखा है? कह रहा है कि तू इसको खा लेगा, ये तेरे पेट में कड़वी लगेगी। क्या लगेगी? मैं एक दिन एक सिंधी भाई के साथ बैठा था जिनका बहुत बड़ा व्यापार, उनको प्रार्थना के लिए बुला लिया, खाने की चीजें रख दी और राजा भी अभी थे, उन्हें बुला लिया। उनका एक भाई मेरे बाजू में बैठा, तो मैंने कहा आप भी लोग कुछ आप नहीं खा रहे, आप लोग बड़े लोग, मतलब सीनियर उम्र में आप लोग भी लोग, हमें लोग को खिला रहे हो। और राजा भैया थी कोई गिलास और थे, जितनी पसंद आप ही खा। मैं नहीं, आप लोग नहीं तो नहीं लिए खा लिए। मैं कहा और लोग कहता पसंद जो भी टेस्ट है ना यहीं पे है, यहाँ कुछ नहीं है। मीठा खाओ यहीं पे रहेगा, यहाँ कुछ नहीं है, पेट में ही जाना है और आपका पेट सिर्फ भरना है, उसके आगे हमें और कुछ नहीं करना। मैं समझ गया पक्का सिंधी है। क्या है? सिंधी कह रहा है किसे? और सच भी का उसकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। हम किस चीज़ के लिए खाते हैं? टेस्ट के लिए, है ना? व्यक्तियों को अच्छा खाना पसंद है, मीठा खाना पसंद है, चटपटा। पर आप जानते हैं करेला अच्छा नहीं लगता, वो पेट के लिए फायदेमंद। नींबू पानी बिना शक्कर का अच्छा नहीं लगता, मगर पेट के लिए फायदेमंद है। काली चाय नींबू डाले बिना शक्कर की पिए, जीभ को अच्छा नहीं लगेगा, मगर पेट को फायदेमंद है। कोल्ड ड्रिंक पिए, जीभ को अच्छा लगेगा, हमारे शरीर के लिए फायदेमंद नहीं है। अभी हम बांटेंगे कोल्ड ड्रिंक, बचा नहीं देना, लोग वापस ले जाओ। अभी हम बांटेंगे कोल्ड ड्रिंक आपको, नहीं तो आप छोड़ दो भाई, आप भाई तो बोल रहे। तो फायदेमंद क्या है? कह रहा बाइबल को लो और खा लो, ये तुम्हारे फ्यूचर को बढ़ा देगा। हालेलुया। ये कौन कह रहा? प्रकाशित वाक्य। और आगे, तब मुझसे यह तब मुझसे यह कहा गया, तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। हालेलुया। क्या करनी होगी? भविष्यवाणी करनी होगी। अब आप समझ गए, प्रभु यीशु मसीह आया, उसने वचन दिया, वचन को स्मरण रखो। प्रकाशित वाक्य में कह रहा वचन को खा लो, अपने हृदय में रखो। जब आप वचन को पढ़ेंगे, अपने जीवन में लागू करेंगे, तब क्या होगा? अब 5 मिनट यूहन्ना की पुस्तक 16वां अध्याय 7वीं आयत। यूहन्ना 16:7। यूहन्ना 16:7। तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। मेरा जाना क्या है तुम्हारे लिए? अच्छा है। बोली, मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। क्यों जाना अच्छा है? क्योंकि यदि मैं ना जाऊं तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। मतलब मैं जाऊंगा, कौन आने वाला है? बोली, कौन आने वाला है? सहायक अर्थात पवित्र आत्मा। पुराने नियम में पवित्र आत्मा कुछ कुछ लोगों के ऊपर सिर्फ उतरता था और चला जाता था, कुछ कुछ स्थानों में आता था, उसकी उपस्थिति आती थी और चली जाती थी, है ना? पुराने नियम में पवित्र आत्मा सिर्फ इतना ही काम था, थोड़ी देर के लिए आया, उठा लिया गया। अब प्रभु यीशु मसीह कह रहा, अब मैं जा रहा हूँ। पहले पिता को स्वर्ग ने देखा, पृथ्वी ने देखा। प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग ने देखा, पृथ्वी ने देखा, अधोलोक ने देखा। अब तीसरा सृष्टिकर्ता, तीसरा पावरफुल व्यक्ति पृथ्वी में प्रकट होने वाला है, और वो है पवित्र आत्मा। प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि मैं अब जा रहा हूं, अब मेरे बाद
दूसरा आने वाला है। ध्यान से आगे। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। पाप के विषय में इसलिए कि वे मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास जाता हूँ और तुम मुझे फिर ना देखोगे। न्याय के विषय में इसलिए कि संसार का सरदार दोषी ठहराया गया है। कौन दोषी ठहराया गया है? संसार का आपको शैतान से डरने की जरूरत नहीं। चाहे बीमारी लाए, चाहे आर्थिक तंगी लाए, चाहे समस्या लाए, आपके ना तू तो पहले ही से हारा हुआ है। मेरे जीवन में संघर्ष, ये बीमारी, ये तकलीफ है, मैं जानता हूँ, मगर यीशु मसीह ने इसे क्रूस पे हरा दिया है। और आने वाले दिनों में मैं अपनी चंगाई को देखने जा रहा हूँ, मैं अपनी भरपूरी को देखने जा रहा हूँ। जेब में 1 रुपए ना हो, माँ विश्वास के साथ बोले मैं जो भी लूंगा कैश खरीदने जा रहा हूँ। आमीन। विश्वास में बढ़ना है जब वचन आएगा। परमेश्वर ने कहा, देख ये हड्डियों को नबूवत करना चालू कर दे। क्या करना चालू कर दे? नबूवत करना चालू कर दे। क्या ये हड्डियां जुड़ सकती है? कहता खुदा तू ही जानता है। जब हड्डियां मांसपेशियां जुड़ सकती, उस टाइम पे कोई डॉक्टर नहीं था, कोई सोनोग्राफी नहीं थी, कोई एक्सरे नहीं था, कोई ब्लड टेस्ट नहीं था, कुछ नहीं था। हड्डियां ऑटोमेटिक जुड़ती गई। ये नहीं यहाँ पे पैर की हड्डी आके लग गई, यहाँ 2 पैर नहीं, सब परफेक्ट हुआ। कब हुआ? जब नबूवत करने लगा। आप वचन पढ़ेंगे, आप जो बोलेंगे अपनी लाइफ में, अपने परिवार में, प्रभु यीशु मसीह उसे पूरा करता रहेगा। सुबह उठ के बोलेंगे बीपी बढ़ा लग रहा है, बढ़ ही जाएगा। साइंटिस्टों ने एक साइंटिस्ट लोग क्या करते हैं, आविष्कार के पहले एक्सपेरिमेंट, ठीक था वर्ड, एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक जवान व्यक्ति सो रहा था। क्या हो रहा था? गहरी नींद में। एक्सपेरिमेंट किए साइंटिस्टों ने, कैमरे लगा दिए सब जगह, और वो जवान व्यक्ति सो रहा था, और वहां पे उन्होंने बिना जहर वाला सांप छोड़ दी उसके बिस्तर के पास। पिन से उसके पैर में 2 पिन ऐसे नोच दिए। समझ गया? तो दर्द से उठा, देखा, फिर सांप देखा। जैसे उसने सांप देखा वो डर गया, वो भयभीत हो गया कि मुझे सांप ने काट के मैं मर जाऊंगा, मुझे सांप ने काटा, और वो बेहोश हो गया। उसे हॉस्पिटल लेके गए, सत्य घटना, हॉस्पिटल लेके गए मेरे भी। और जब वहां पे उसका चेकअप हुआ, उसके शरीर में एग्जैक्ट वही जहर था जो सांप के अंदर। सांप ने काटा उसे? नहीं काटा। सांप ने उसको सूंघा तक नहीं। उसने अपने माइंड में, अपने मन में इस चीज को, वाले सांप ने मुझे काटा तो जहर फैल जाएगा, उसके बोलने से जहर उसके शरीर में फैल गया। सुबह आपका बीपी शुगर बढ़ा भी देखे, कहना यीशु मसीह के नाम से कम होता जा रहा है। डॉक्टर बदल ले, आयुर्वेदिक के पास चले। मैं डॉक्टर मेडिसिन के विरोध में नहीं हूँ। लूका खुद डॉक्टर था, जो परमेश्वर के वचन को लिख रहा है वो खुद वैद्य था। वो इमाउस के मार्ग को स्पष्ट लिख रहा, बाकी और कोई ने इमाउस के मार्ग को नहीं लिखा, क्योंकि इन सब में लूका ज्यादा पढ़ा लिखा था, तो वो ज्यादा स्पष्ट से लिखा। डॉक्टरों के पास जाना, मेडिसिन खाना, हमें सब कुछ करना है, पर उसके ऊपर अपने विश्वास को बढ़ा के रखना। ये मेडिसिन मैं ले रहा हूँ, मगर ये मेडिसिन 6 महीने तक नहीं चलेगी। 6 महीने बाद मेरा शुगर 0 होने लगा, बीपी 17 में से। अभी तो उन्होंने क्या कहा मेरे पे, क्या कहा मेरे पे? कहा वो स्वर्ग का परमेश्वर हमें इस आग से बचा सकता है। अगर नहीं भी बचाया तो भी वो हमारा परमेश्वर। ये नहीं कि अंदर जाके बक रहे, नहीं भी बचाएगा, पर मेरे को वो विश्वास मुझे और आपको चाहिए। हम जिस भी संघर्ष में, तकलीफ में हो, बीमारी में, किसी में भी हो, एक ही चीज कहना, प्रभु तू ठीक कर देगा। हालेलुया। और आगे, मुझे तुमसे और भी बहुत सी बातें कहनी है, परंतु अभी तुम उन्हें सह नहीं सकते। प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? अभी मुझे तुम्हें और बात कहनी है, तुम समझ नहीं सकते। ऐसा कह रहा है, सह नहीं सकते। क्या नहीं हो सकते? सह नहीं सकते। भैया देखो, अभी वो एडमिट है, उनको मत बताना। वो सह होता ना, आप समझ गए सहने वाली बात। वो सह नहीं सकते, अटैक आ जाएगा उनको। प्रभु यीशु मसीह जो और कह रहा है, मगर तुम सह नहीं सकते हो, इसलिए मैं तुमसे नहीं बता रहा। और फिर आगे, परंतु जब वह अर्थात सत्य का आत्मा आएगा, तो सुनिए, आप पवित्र आत्मा आएगा तो क्या करेगा? तो तुम्हें
सब सत्य का मार्ग बताएगा। हाँ। क्योंकि वह अपनी ओर से ना कहेगा, हाँ। परंतु जो कुछ सुनेगा हाँ। वही कहेगा, हाँ। और आने वाली बातें तुम्हें बताएगा। हाँ। वह मेरी जो कुछ वो सुनेगा वो उसी के अनुसार तुम्हारी लाइफ में करेगा। पवित्र आत्मा जो वचन सुनेगा, जो तुम बोलोगे, पवित्र आत्मा उसी को पूरा करेगा। पवित्र आत्मा इसलिए नहीं आया प्रभु मुझे एक अच्छी कार दिला देना। पवित्र आत्मा इसलिए नहीं आया प्रभु अच्छा घर दिला देगा। वचन में से बोलो तो पवित्र आत्मा सुनेगा। किसमें से? वचन में से बोलो। पवित्र आत्मा क्या? पवित्र आत्मा आएगा और वचन ही में से लेके बातों को तुम्हें बताएगा। हालेलुया। फिर आगे, वह मेरी महिमा करेगा। हाँ। क्योंकि वह मेरी बातों में से लेकर तुम्हें बताएगा। कौन सी बातों में से लेके? इन्हीं में से लेके वो तुम्हें बताएगा। तो कब बताएगा? जब हम इसे बोले, जब आप इसे पढ़ेंगे। पवित्र आत्मा इसी में से लेके आपको बताएगा। ये सिर्फ संडे को खुलने वाली चीज नहीं है। संडे को भी वो भी नहीं खुली है। संडे खोलने वाली हर दिन आपको वचन पढ़ना है। बोलिए मैं आज से। प्रभु यीशु मसीह मालूम जी उठने के बाद अपने चेलों के साथ 40 दिन थे। कितने दिन थे? अभी हमने 40 दिन की फास्टिंग की। 40 दिन की फास्टिंग हमारी कंप्लीट हो गई। आज से हम फिर 40 दिन की फास्टिंग में जा रहे हैं। बोलिए कौन सी फास्टिंग? आज से। बोलिए आज से 40 दिन तक मैं हर दिन कंटिन्यू 1 तक 45 मिनट बाइबल पढ़ूंगा। कितने मिनट? बोलिए कितने मिनट? चलिए 40 मिनट कर लेना। एक क्लास में एक पीरियड कितने मिनट का होता है? 40 मिनट का होता है। तो बच्चा जब एक दिन में 7-8 पीरियड बैठ सकता है तो आप एक पीरियड नहीं बैठ सकते? बोलिए ना। नहीं हम कर रहे थे, नौकरी कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, हम ड्यूटी भी जाते नहीं, मॉर्निंग नहीं। बोलिए मैं 40 मिनट आज से 40 दिन प्रभु को दूंगा। और प्रभु यीशु मसीह मेरे 40 साल को बेस्ट करेगा। जैसे परमेश्वर मूसा के साथ 40 वर्ष उस जंगल में था, प्रभु मेरे और मेरी पीढ़ी के साथ सदा तक बना रहा। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आएगा और इसी में से बताया। प्रभु यीशु मसीह ने जाते जाते कहा वचन पढ़ो, मूसा की पुस्तक, व्यवस्था की पुस्तक, भजन की पुस्तक पढ़ो। क्यों पढ़ो? कि पवित्र आत्मा आएगा तो इसी में से काम करेगा। आज क्यों पवित्र आत्मा काम नहीं कर पा रहा? क्योंकि वो ये नहीं सुन पा रहा। एक चाइनीज व्यक्ति आएगा तो आप हिंदी में बात थोड़ी ना करेगा। कहाँ भैया, कहाँ जा रहे हैं? पानी लेते आ रहे हैं। वो नहीं जानता। तो कौन सी भाषा जानता है? बोली कौन सी भाषा जानता है? चाइनीज। जब प्रकाशित वक्त पढ़ेंगे तो यूहन्ना कहता है मैं जो वर्ड वहां सुन रहा हूँ मैं यहाँ समझ नहीं पा रहा। इसका मतलब वहाँ अलग भाषा में बात की जा रही है। और वो भाषा ये है मेरे को। डैनियल साहब ने कहा परमेश्वर को कोई अपनी इन नंगी आंखों से नहीं देख सकता, सिर्फ एक चश्मा चाहिए, वो चश्मा ये है। परमेश्वर को, पिता को, पुत्र को, पवित्र आत्मा को देखना है, सुनना है। तो आज से 40 मिनट अगर आप पहली क्लास में हैं तो भी आप, मेरे बच्चे भी आज से पढ़ करना चालू करेंगे। 40 मिनट, ये 40 दिन आपका फ्यूचर बदलने वाला है। आज से 50वें दिन हम पेंटिकॉस्टल डे बनाएंगे। क्या बनाएंगे? प्रभु के महान दास पास्टर मैथ्यू कुरेला आने वाले हैं। 50वें दिन हम आग को उतारता हूँ अपने शहर में। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं? आज से 40 मिनट 40 दिन हम प्रभु को देने जा रहे हैं। बोलिए एक हाथ उठा के आप प्रभु के सामने कमिटमेंट कर रहे हैं मेरे लिए। बोलिए आज से 40 दिन 40 मिनट मैं प्रभु के साथ बना रहा हूँ। मेरे प्रभु आप इस पे 40 मिनट आप समय दे देंगे ना, प्रभु आपकी लाइफ को 40 साल आगे बढ़ा। जो चीज, जो आशीष आज से हमें 10 साल बाद देना ना, प्रभु हमें इसी मंथ में। जो चीज आप लेने का सोच रहे हैं सालों बाद देंगे। मेरे प्रियो प्रभु इस साल के एंड होने के पहले आप सिर्फ 40 दिन 40 मिनट प्रभु को देना है हमें। आइए हम अपने आप को बंद करें।